आप लोगों की इज्जत मेरी इज्जत। मैं नहीं मानता। एक बात बताऊं नरमी, गुस्से में तुम और भी हसीन लगती। चल झूठा। कहानी में निहाल बेचारा कर्जों में ऐसा फंसा हुआ है जैसे मोबाइल की किस्तें खत्म ही ना हो रही हों। जी तो दोस्तों, निहाल का हाल ये है कि मसले इसके पीछे नहीं आते, वो खुद जाकर उन्हें गले लगा लेता है और फिर मासूम बनकर पूछता है ये सब मेरे साथ ही क्यों होता है। दोस्तों, महीन हर बड़ी परेशानी को छोटी सी बात कहकर ऐसे नजरअंदाज करती है जैसे मसाइल भी इसकी मासूमियत देखकर खुद ही हल हो जाएंगे, और हुमायूं हर सीन में ऐसे एंट्री मारता है जैसे कामयाबी का चलता फिरता इश्तिहार हो। देख लो भाई, मैं फिर आगे निकल गया। फ्रेंड्स, नरमीन के डायलॉग्स ऐसे तेज होते हैं कि अगर बातों का मुकाबला हो तो ट्रॉफी सीधा इसी के हाथ में जाए। ड्रामा खुशनसीबी देखते हुए ऐसा लगता है जैसे किसी ने खानदानी मसाइल, मोहब्बत, हसद और थोड़ी सी साजिश को एक ही देगची में डालकर हल्की आंच पर पका लिया हो और ऊपर से मजाक का तड़का लगा दिया हो, और ऊपर से भाई हुमायूं हर वक्त कामयाबी के झंडे गाड़ रहा है, जिससे घर में मुकाबलाबाजी का माहौल ऐसा बन चुका है जैसे कोई ओलंपिक्स चल रहा हो। दोस्तों, इधर महीन अपनी सादा लो मोहब्बत में इतनी मगन है कि इसे दुनिया के बाकी मसाइल बस हल्के फुल्के हिचकी लगते हैं, जबकि नरमीन हर वक्त ऐसे डायलॉग मारती है जैसे वो किसी तंजिया मुकाबले में हिस्सा ले रही हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि घर में कोई भी सीधी बात नहीं करता, हर मसला ऐसे घुमाकर पेश किया जाता है जैसे कोई पहेली हो, और बेचारा देखने वाला सोचता रह जाता है कि असल मसला है क्या। दोस्तों, एक तरफ कर्ज ख्वाहों की आमद रफ्त ऐसी दिखाई गई जैसे वो मोहल्ले के मुस्तकिल मेहमान हों, और हर दूसरे घर वाले चाय खाने पीने ऐसे फोकस करते हैं जैसे यही जिंदगी का असल मकसद हो, और ईमान की शादी की बात हो तो सब ऐसे खुश होते हैं जैसे लॉटरी निकल आई हो। लेकिन साथ ही हर कोई अपनी अपनी राय देकर मामला मजीद पेचीदा करता है। मजे की बात तो यह है कि ड्रामे में हर किरदार को लगता है कि वही सबसे ज्यादा समझदार है, जबकि असल में सब मिलकर हालात को मजीद बिगाड़ रहे हैं। कहीं रोमांस चल रहा है, कहीं भाइयों की ठंडी जंग चल रही है, और कहीं सास बहू टाइप जज्बाती सीन, मगर सब कुछ इस अंदाज में पेश किया गया कि संजीदा बात भी हल्की फुल्की हंसी दे जाती है। मकसद ये कि खुशनसीबी एक ऐसा ड्रामा है जैसे देखकर आपको लगेगा कि अगर आपके घर में मसाइल हैं तो कम से कम इतने ड्रामाई तो नहीं हो सकते, और यही इसकी असल कामयाबी है कि संजीदगी के बीच भी मुस्कुराहट निकाल देता है। नाज़रीन, ड्रामा खुशनसीबी की आने वाली एपिसोड्स में कहानी मजीद पेचीदा हो सकती है। निहाल के कर्जों का मसला शिद्दत इख्तियार कर सकता है, जहां कर्ज देने वाले इस पर दबाव बढ़ाएंगे, जिसका असर न सिर्फ इसकी जाती जिंदगी बल्कि इसके रिश्तों पर भी पड़ सकता है। मुमकिन है कि वो किसी गलत फैसले की तरफ बढ़ जाए या अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी बड़े कदम का सोचे। दूसरी तरफ महीन अपने शोहर के लिए खड़ी होने का फैसला कर सकती है, जिसके बाइस इसके और इसके खानदान के दरमियान कशीदगी में इजाफा होगा। वो पहली बार अपने वालिदैन के सामने निहाल के हक में आवाज़ उठा सकती है, जो कहानी में एक अहम मोड़ साबित होगा। इधर ईमान की मंगनी के बाद इसकी ज़िंदगी भी नए मसाइल जन्म ले सकती है। तलाक के रवैये में तब्दीली या इसकी मसरूफियात के तल्लक में फासले पैदा कर सकती हैं। ये भी मुमकिन है कि इसके माजी या पेशा वराना ज़िंदगी से मुतल्लक कुछ हक़ाइक़ सामने आ जाएं, ईमान के फैसलों को मुतासर करें। दूसरी तरफ हुमायूं की पेशा वराना तरक्की के साथ इसके घरेलू ज़िंदगी में तवाज़ुन का मसला नुमायां हो सकता है। इसकी कामयाबी नरमीन की तवक्कुआत को मज़ीद बढ़ा सकती है, जिससे इनके दरमियान गलत फहमियाँ भी पैदा होने का इम्कान है। नरमीन की नाराज़गी या अदम इत्मीनान इनके तल्लुक़ के मुतासर कर सकता है, खासतौर पर अगर हुमायूं अपनी मसरूफियात की वजह से इसे नज़रअंदाज करता रहा। दोस्तों, कहानी में खानदानी तल्लुकात का दबाव भी मजीद बढ़ता हुआ दिखाया जाएगा, जहाँ एक तरफ खुशियों को मौका फराहम होंगे तो दूसरी तरफ छुपी हुई नाराज़गियाँ सामने आएंगी। आने वाले वक्त में मुमकिन है कि तमाम किरदार एक ऐसे मोड़ पर आ जाएं जहां उन्हें अपने फैसलों के नताइज का सामना करना पड़े। यह एपिसोड रिश्तों की असल हकीकत, एतमाद और कुर्बानी जैसे मौज़ूआत को मज़ीद गहराई से पेश कर रही हैं और हर किरदार को अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने पर मजबूर करेंगी। नाज़रीन, इस एपिसोड से हमने सीखा कि रिश्तों में असल अहमियत समझ और एहतराम की होती है। निहाल के हालात ये दिखाते हैं कि माली मुश्किलात इंसान की इज्जत नफ्स को मुतासर कर सकती हैं, जबकि महीन का रवैया ये सिखाता है कि शरीक हयात का साथ देना ज़रूरी है। हुमायूं की कामयाबी ये बताती है कि मेहनत रंग लाती है,
मगर इसके साथ ताल्लुकात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये सबक भी मिल रहा है कि गलतफहमियां बातचीत से हल की जा सकती हैं, वरना छोटे मसाइल बड़े तनाज़ात पैदा कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज के एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह निहाल के हालात मज़ीद पेचीदा होते जा रहे हैं और इसकी मुश्किलात में सिर्फ माली नहीं बल्कि जज्बाती भी बनती जा रही हैं। दूसरी तरफ माहीन का किरदार हमें ये सिखाता है कि मुश्किल वक्त में अपने शरीक याद के साथ खड़ा होना असल वफादारी होती है। हमायों की कामयाबी अपनी जगह, मगर ये भी वाज़ह है कि ज़िंदगी में सिर्फ कामयाबी का नाम नहीं बल्कि रिश्तों को संभालना भी इतना ही ज़रूरी है। इस दौरान ईमान की ज़िंदगी एक नए मरले में दाखिल हो रही है, जो आने वाले एपिसोड्स में मज़ीद ट्विस्टी हो सकती है। क्या रिश्ता मजबूत होगा या इसमें मज़ीद मुश्किलात आएंगी, और क्या निहाल अपने मसाइल से निकल पाएगी? अगर आपको आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।